ठाकुरगंज विधानसभा सीट को। अगर इस विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ आरजेडी ने पिछली बार अपना सिक्का जमाया था। सऊद आलम आरजेडी के, उन्होंने यहाँ पर विजय पताका फहराया था। इस बार कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, किनको कितनी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है, इसको समझेंगे। हमारे साथ राकेश जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, ठाकुरगंज विधानसभा सीट को अगर आप देखें तो पिछली बार राजद ने यहां पर अपना सिक्का जमाया था, राजद के हाथ जीत की बाजी लगी थी। इस बार यहां पर एनडीए कितनी चुनौती महागठबंधन के कैंडिडेट को देते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो ठाकुरगंज जब विधानसभा क्षेत्र को आप देखते हैं तो सीमांचल की ये सीट है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है और किशनगंज जिले में ही पड़ती है। यहाँ पर इस बार ये जो सीट है फिलहाल आरजेडी के कब्जे में है। सऊद आलम यहाँ से विधायक चुने गए थे पिछली बार। सऊद आलम जो हैं आरजेडी के पूर्व सांसद असराउल हक कासिम के जो हैं वो बेटे हैं। वो यहाँ पर जो है यहाँ पर चुनाव एक बार फिर से लड़ रहे हैं। और इसमें एक जो दिलचस्प बात दिखती है कि ठाकुरगंज पर AIMIM की नज़र बहुत ज़्यादा लगी हुई है। उनको इस सीट पर वो दिखता है कि यहाँ पर पतंग उड़ाई जा सकती है और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर सभा की है और वहाँ पर बहुत अग्रेसिव होकर जो है उनका भाषण था, चीज़ों को समझाया था, एनडीए को भी घेरा था और फिर आरजेडी को भी घेरा था और उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की कि देखिए ये सब एक हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जेडीयू कभी बीजेपी के साथ चला जाता है, कभी आरजेडी के साथ चला जाता है। तो ये बातें वो साबित करते हुए करना चाहते हैं इनफैक्ट कि सभी एक जैसे ही हैं और ख़ुद को वो अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें यहाँ पर दिखती हैं। यहाँ पर गुलाम हसनैन जो हैं वो AIMIM के कैंडिडेट बने हैं। सीमांचल युवा संगठन प्रभारी हैं वो AIMIM के, उनको यहाँ से टिकट जो है असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान ने दिया है। लेकिन इस सीट पर सिर्फ AIMIM की नज़र है ऐसा नहीं है, इस सीट पर जेडीयू की भी नज़र है और ये कुछ उन सीटों में है जहां पर ट्रायंगुलर फाइट आपको देखने को मिल सकती है। और यहां पर गोपाल कुमार अग्रवाल जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और गोपाल कुमार अग्रवाल जो हैं वो यहाँ से अक्सर जो है देखिएगा पिछले 4 बार से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग दलों से लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं। तो वो उनका एक मत प्रतिशत यहाँ पर आपको दिखता है जो कि उनको मिलता रहा है। पिछली बार भी जब वो निर्दलीय लड़ रहे थे तो उनको 29.25% वोट यहाँ पर आए थे। तो ये उन सीटों में से है जहां पर की नजर जेडीयू की भी है। तो एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर बन सकती है। लेकिन जो हमने सीमांचल में एक ट्रेंड देखा है कि जो मुस्लिम वोटर्स होते हैं यहाँ पर लगभग 58% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो मुस्लिम वोटर्स ये तय करते हैं कि कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, आरजेडी का या AIMIM का, और जो आगे चल रहा होता है उसको बल्क में वोट करते हैं ताकि एनडीए का प्रत्याशी पीछे छूट जाए। लेकिन ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां की आपको लगभग 41-42% वोट अगर काउंटर पोलराइजेशन में एक तरफ चला जाए तो परिणाम पर बहुत असर पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। गोपाल कुमार अग्रवाल तो लगे ही हैं, सऊद आलम हर हाल में ये सीट बचाना चाहते हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ों पर सभा कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की नज़र इस सीट पर लगी हुई है और उन्होंने जो यहाँ पर तकरीर की, भाषण दिया, उसमें जो उन पर आरोप लगता है कि वो वोट काटने के लिए हैं, या जो एक मुद्दा उठता है कि वो बाहरी हैं, वो हैदराबाद में रहें, यहाँ क्यों आ जाते हैं, इसका जवाब उन्होंने अपने संबोधन में दिया। वो कहते हैं कि देखिए बिहार हिंदुस्तान में है और हैदराबाद भी हिंदुस्तान में है, तो और ये हमेशा रहेगा भी।
तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सीमांचल आता रहेगा। और फिर वो चुनौतीपूर्ण तरीके से बोलते हैं कि किसी माई के लाल में नहीं है जो ओवैसी को रोक सके। ये अपने समर्थकों में ऊर्जा देने के लिए, जोश भरने के लिए इस तरह से वो बातें करते हैं। और साथ ही वो इस मुद्दे को भी बार बार उठा रहे हैं। उन्होंने मुकेश सहनी की तारीफ की, कहा मैं मुकेश सहनी की तारीफ करता हूं कि मात्र 3% वोट होकर जो है उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए अपना फेस घोषित करवा दिया। तो बोला कि ये 17% वाले क्या सिर्फ दरी बिछाएंगे। ये बातें उन्होंने जो है ठाकुरगंज में कही। और फिर पूछा लोगों से कि क्या आप नहीं चाहते कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, और फिर अलग अलग नाम से कि ये मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने। तो वो पूरी तरह से हमलावर हैं, और महागठबंधन पर भी हमलावर हैं और वो एनडीए पर भी हमलावर ही दिखते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, जो आरजेडी है वो अपनी इस सीट को जाने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि ये सीट उसके पास रहे। लेकिन जो परेशानी है कि सीमांचल में जो महागठबंधन की रणनीति है, महागठबंधन भी वहां एनडीए पर ही जो है वो हमलावर हो सकता है। वो एनडीए पर ही प्रहार कर भी रहा है। आरएसएस और फिर जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात, वो सब जो है वो करते हुए दिखते हैं कि हाँ बीजेपी आ जाएगी तो सांप्रदायिक पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता के लिए हमने काम किया है। ये बातें जो है महागठबंधन के तरफ से आती हैं। परेशानी यह है महागठबंधन के साथ कि वो ओवैसी पर उतने अटैकिंग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो ओवैसी पर हमला करेंगे तो फिर वैसी परिस्थिति में बहुत सारा वोट जो है वो ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ये एक डर है महागठबंधन के अंदर। इसलिए आप देखिएगा कि जो भी तकरीर हो रही है नेताओं की, तो उसमें जो महागठबंधन के नेतागण होते हैं वो बहुत सॉफ्टली क्रिटिसाइज जो है वो एआईएमआईएम को करते हैं, या उनकी कोशिश होती है कि बिना नाम लिए जो है वो उनकी आलोचना करें, सिर्फ संदेश भर वो पहुंचा दें। तो ठाकुरगंज का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प बन गया है। एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि जनसुराज ने भी यहां से मोहम्मद इकरामुल हक को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अब देखना है कि इस मुकाबले में बाजी कौन मारता है। अब यहां पर क्या ठाकुरगंज में फिर से लालटेन जगमग होगा, या इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पतंग उड़ाएगी, या फिर जो जेडीयू का तीर है वो जीत के निशाने पर लगेगा। तो ठाकुरगंज में एक बेहद दिलचस्प मुकाबला हम सब का इंतजार कर रहा है। चलिए, तो त्रिकोणीय मुकाबले का इंतजार है ठाकुरगंज की विधानसभा सीट पर। ओवैसी की भी कोशिश यहां पतंग उड़ाने की है, आरजेडी भी अपनी इस सीट को बचाने की पूरी कोशिश करेगी।